एग्जाम यशस्वी? यशस्वी हाउ वाज द बहुत अच्छा था, इजी था। बहुत इजी था। ओके आयुष, व्हाट अबाउट यू? So you guys बहुत आसान। are hoping 100% or 95 and above? 95 and above. 95. 95 and above. Okay, that's a really great news. Let's start. Okay guys, I'm starting दक्ष आज हम कर रहे हैं लाइट का चैप्टर, साइंस का चैप्टर लाइट. ओके आई एम सेंडिंग नोट्स. आज आपको मैं थोड़ा रीडिंग भी कराऊंगा क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं. एम ऑफ रीडिंग इज दैट आई वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश. फर्स्टली योर डिक्शन, योर प्रोनाउंसिएशन एंड डिलीवरी. ओके शर्मा क्यों रहे हो तुम इतने? All right, guys, I'm just sharing the notes first, and then we'll go ahead. Raghav, light is which chapter? Raghav, light is which chapter? Yes sir, science का लाइट. मुझे पता साइंस का लाइट है, बट है चैप्टर नंबर बताओ मेरे को जल्दी. सर मेरी बुक में तो 14 सर लिविंग साइंस की बुक पढ़ा रहे हो? सर लिविंग साइंस से पढ़ा रहे हो? या बुक खोल के देखिए सर मैं अभी ओके मैं सारे के सारे नोट शेयर कर लेता हूँ तुम लोगों से. जितने तुम्हें करने हैं जितनी मर्जी कर लेना, जिससे मर्जी कर लेना. ठीक है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ भाई बोल. सर लाइट की स्पीड इन वैक्यूम है 299,792,458. गूगल से पढ़ के बोलना है तो गलत है वो, गलत है जो तुम बता रहे हो, गलत है. ओके गाइस लेट्स स्टार्ट. लाइट की स्पीड याद करनी तुम लोगों को मेरे तरीके से. अब मेरा तरीका क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. श्रेयस मनोज अगर टीचर बन गया ना तुम्हारा, तुम भाई साहब एक क्लास में 3-3 साल गुजारोगे. सर 3 नहीं 4. इतनी डिफिकल्ट तरीके से पढ़ाएगा अगर श्रेयस, तो बच्चे तो भाग जाएंगे, बल्कि पीटने आ जाएंगे तेरे को डंडा लेके एक दिन. पेरेंट्स आएंगे. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? राघव, स्पीड ऑफ लाइट. सर स्पीड ऑफ लाइट अभी आपने बताया. अभी तो बताया मैंने, सुना कि नहीं? और तुम्हारा ये चैप्टर आ रहा है. सर अरे अच्छा ठीक है. राघव को हिंदी में बताता. राघव का सारा हिंदी बताता हूँ. अराउंड 3 लाख इट इज. 3 लाख. राघव 3 लाख किलोमीटर. एक्सक्यूज मी सर. सर 3 लाख एक्सक्यूज जान ले ली तूने मेरी. ओके गाइस, सर लाइट की स्पीड का हम ज्यादा से 99.99% अचीव कर सकते हैं, उसका 100% कर सकते हैं. लाइट ईयर्स से काउंट होता है ना? नहीं मैं बताऊंगा. लाइट ईयर्स डिस्टेंस होता है अगर बहुत ज्यादा होता है तो. क्लास 7 वी आर डूइंग साइंस टुडे एंड चैप्टर इज 14 लाइट. गाइस इतना आसान चैप्टर है. आई विल एक्सप्लेन टू यू बिफोर वी स्टार्ट द नोट्स. आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू बैकग्राउंड. ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी जरा सी भी. और रात को सबसे पहले वीडियो भेजूंगा इस क्लास का मैं अपना. राघव कब है एग्जाम? राघव एग्जाम कब है? परसों है. ठीक है, तो आराम से वीडियो देख लेना. बिल्कुल रिलैक्स होके देखना वीडियो. ओके सर. ओके दोस्तों, है थोड़ा सा इश्यूज है. सर एसिड बेसिस एंड सॉइल की भी वीडियो भेज देना ग्रुप में, मैं देख लूंगा. ठीक है. ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइट. जस्ट इजी होके, रिलैक्स होके, यू जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, आई थिंक दिस इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन गोइंग ऑन. आई मस्ट स्टॉप इट. सर हो गई मैं स्टॉप, मैंने डाली मेरे. ओके देखो दोस्तों, सबसे पहले तो लाइट है क्या? साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक तरह की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. 2 चीजों से बनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ईएम भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको. साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज फोटोन. लाइट बनी होती है फोटोन से. अब साइंटिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है कि भाई लाइट पार्टिकल है कि वेव है. तो कुछ लोगों ने बोला सुनो, लाइट पार्टिकल है, क्योंकि लाइट के सामने तुम एक ऐसे बोर्ड लगा दो ब्लैक कलर का, लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वेव होती पानी की तरह तो ऐसे बह के आ जाती ऊपर. तो कुछ लोगों ने बोला कि लाइट जो है भैया पार्टिकल है. फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा ना 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 ऐसा नहीं है. सर वेव कैसे हो सकता है? देखो ना, साइंटिस्ट ने बताया. तो साइंटिस्ट ने बोला कि आप बोर्ड, ऐसे गोल बोर्ड ले लो,
और इस पर लाइट मारो इधर, यहां से बंदा दिखेगा, उसको थोड़ी सी लाइट यहां दिखाई पड़ेगी। ठीक है राघव? ओके कुछ सर। साइंटिस्ट का कहना है कि भाई कुछ लाइट जो है वेव की, अगर पार्टिकल होती तो रुक जाती है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाती, लेकिन कुछ ने कहा कि ऐसे चली जाती है लाइट, तो ये वेव की तरह। तो लाइट की इस नेचर को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट बिहेव्स बोथ एज ए वेव एंड एज वेल एज ए पार्टिकल, सो दिस कॉल्ड ड्यूअल नेचर। Okay, next point that I want to discuss with you guys is speed of light. जैसे हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हैं, हर चीज पे एक्सपर्ट है वो भाई श्रेयस मनोज, उन्होंने बताया स्पीड ऑफ लाइट जो है 2.98 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सेकंड। लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग ऐसे याद रखो कि 3 लाख किलोमीटर। यस सर। सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि सर कोई भी चीज 100% लाइट की स्पीड अचीव नहीं करती, 99.99% कर सकते। भाई अगर तूने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे तेरे कूटने आ जाएंगे, इतनी मुश्किल तरीके से पढ़ाएगा। बच्चे नहीं, पेरेंट्स। चलो पेरेंट भी आ जाएंगे साथ में, मोर द मेरियर, मोर द मेरियर इंग्लिश में बोलते हैं ना, जितने अच्छे उतने, जितने ज्यादा उतने अच्छे। सर बच्चे इसका काम तमाम कर अच्छा सिद्धार्थ, ठीक है, माफ कर दो यार लड़के, माफ कर दो लड़के। अच्छा सर आपका बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोर्ड तो बिल्कुल क्लियर है यार। सर मेरी तरफ से ब्लर आ रहा है। तू ना बेटा, तू पापा को बोल एयरटेल का बिल पेमेंट कर देगा, उन लोगों ने तो रोक दिया। अरे एयरटेल का जियो भी ले सकते हो। एक्सक्यूज सर हमारा रुक गया था जिस दिन हम वापस आए। वीर अब तक मैंने 2 पॉइंट बताए, दोनों क्लियर हो गए? सर मुझे कुछ पूछना है। अच्छा नियति, तू कैमरा ऑन करके हाथ ऊपर कर लेगी तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ सर दरअसल मुझे पूछना है कि किलोमीटर है या मीटर है, क्योंकि गूगल पे मीटर लिखा हुआ है। गूगल गलत बोल रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। भाई किलोमीटर होगा, मीटर 3 लाख किलोमीटर पर हो ही आवर। नहीं सकता। मीटर में, अगर मीटर में देखना, मीटर में 3 × 10⁸ वही 3 बहुत ज्यादा 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर तुझे गूगल पे नजर आ रहा है तो मेरे को पिक करके खींच के भेज जल्दी, स्क्रीनशॉट ओके सर अभी भेज। ओके राइट गाइस, वीर दोनों पॉइंट क्लियर अब तक? दक्ष अब तक दोनों पॉइंट क्लियर है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच नेवर स्टेशनरी। लाइट एक ऐसी एनर्जी कभी बैठती नहीं अकेली, हमेशा ट्रेवल करती है आगे, पहली बात। दूसरी बात, लाइट कैन बी पार्टिकल नेचर। लेकिन तुम्हारी बुक में सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हाउ विल वी फाइंड आउट दैट? तो उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि एक पाइप ले लो और पाइप के सामने से किसी लाइट से देखोगे तो लाइट नजर आएगी, लेकिन अगर आपका पाइप एल शेप का होगा ऐसे करके, लाइट इधर से आ रही है, आप इधर से देख रहे हो, तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? लाइट ओनली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज ये दिस क्वेश्चन इज 1 मार्कर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। लाइट travels in straight line। अच्छा दक्ष मेरी बात ध्यान से सुनना आप, सीसीएल के जितने बच्चे हैं, दक्ष सीसीएल के जितने बच्चे हैं, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी दक्ष? हाँ, सीसीएल के जितने बच्चे हैं ना, उनका पढ़ने का तरीका सुन लो मेरी बात। वो बुक से ज्यादा नहीं पढ़ते। मैं क्या करता हूँ, बुक के अंदर जो भी माल है उसको बोर्ड पे लिख देता हूँ। वो लोग अपने नोट्स बनाते हैं, बस छोटे नोट होते हैं, 15-20 मिनट में बन जाते हैं, आधे घंटे में बन जाते हैं, और वो वीडियो देख लेते हैं। उसी से उनके 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, उनको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती। ठीक है, आप भी उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आपको एंजॉय भी आएगा, वीडियो आएगा इसके बाद। यूट्यूब पे हमारा चैनल है। सर मेरे को रीड मतलब ये लिखने हैं नोट्स जो आपने बोर्ड पे। हाँ, ये नोट्स लिखने अपनी नोटबुक में, सभी लिखते हैं, सब लोगों के आते हैं। वो कुछ दिन से मेरे कुछ बच्चों के नहीं आ रहे, मेरे को अभी ट्रैक रखना पड़ेगा कौन कौन नहीं भेज रहा। सर मैं आपसे भेज दूंगा। सर श्रेयस एक्सक्यूज मी सर। सही बनाए हैं मैंने, मैं गाइस भेजना है, सब लोगों ने भेजना है। ओए सब लोगों ने भेजा। नाउ नेक्स्ट थिंग सर आपने सर कल नोट्स नहीं भेजे थे? कल नोट्स थे ही नहीं ना, कल सारा का सारा हमने जो रिटन नोट से पढ़ा ना था। कल थे ना। ऑलराइट या सर बोल जल्दी। सर जो मैं नोट्स बनाऊंगा फिर वो आपको भेजने हैं व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालने हैं, अपना नाम लिख के बनाना। हम उसकी लिस्ट बनाते किस किस नोट बना लिए। ये बेसिकली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 20 मिनट्स में हो जाएंगे खत्म तुम्हारे। ठीक है बेटा, उसके बेसिस पे हम क्लैपिंग करते हैं जो जिनके जल्दी सबमिशन होता है। तो मैं कुछ पूछने वाला था। वीर, ओए वीर, अरे पेंटर बाबू, तुम्हें पॉइंट समझ में आ गए जो हमने अब तक बताए हैं?
नेटवर्क, बाबू इसका नेटवर्क कम होता है बहुत ज्यादा। रिफ्लेक्शन सर आप थोड़ा बड़ा लिख दो। अच्छा ठीक है, बड़ा नहीं सही है। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन गाइस। सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन। देखो डेफिनेशन भी बिल्कुल जो मैं दूंगा बिल्कुल वो वाली याद करनी है, बुक वाली नहीं याद करनी। रिफ्लेक्शन, okay, when light falls, when light falls on a shiny surface, शाइनी को ब्रैकेट में स्मूथ भी लिख देना, shiny surface, it reflects most light, सारी नहीं होती, most of it goes back. This is called phenomena. वर्ड यूज करना तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। This phenomenon, कहीं का फिनोमेना लिखा था, कहीं फिनोमेनन बाद में समझा दूं क्या है, एक सिंगुलर एक प्लूरल है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, के बाद क्या लिखा है आपने? हैं जी, फॉल्स के बाद क्या लिखा है? When light falls ऑन ए शाइनी सरफेस। सर आप थोड़ा Honest साइड shining. हट जाएंगे सर, लाइट के बाद लिखना है सर, लाइट ये लाइट, सॉरी दक्ष बोले दोबारा। कह रहा था आपसे हटने के लिए, आप हट चुके हैं, ठीक है। अरे दादा तो अभी नहीं लिखना है ये। ओए हेलो, ये कौन लिख रहा है? यशस्वी देखो क्लास के बीच में कोई नहीं लिखेगा, सुनना मेरी बात। Nobody will write in the class. That's after the class you will get the notes, after the class. That is what you have to have. ये यशस्वी बहुत यार, यशस्वी तू मत कर यार ऐसा, प्लीज मत कर यार। सर मुझे लगा क्लास में लिखना है। नहीं, क्लास में नहीं लिखते, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, क्लास में मेरी बातों पे ध्यान देना है, जो मैं बोलता हूँ जो समझाता हूँ, ठीक है? डोंट डू दैट यार। जो जल्दी लिख के नोट्स लिख हाँ, ऐसे नहीं करना, वो मेरे छोटी क्लासेस के बच्चे करते हैं। देखो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे नोट्स ये आते हैं, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ सबको। जी ड्राइंग्स भी बनानी है हैं? मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ दक्ष, देखो सब लोग देखो इसको, ये बाकी तुम लोग सबको तो पता है। वीर तुम्हारे नोट्स नहीं आ रहे भाई, क्या बात है? सर मैं नानी से कराया हूँ। तो नानी से लिखवा ले, बोलो मामा नानी थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज मेरी। नहीं सर, नोटबुक वहाँ है। नानी के अरे अपने देखो, अपने लोगों से हेल्प लेने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है, मैं भी ले लेता हूँ ना। नोटबुक सर प्रॉक्सिमा पीपल। ओके देखो कहाँ गए अपना दक्ष, वीर को तो मिलते ही। देखो दोस्तों, दक्ष ये सारे नोट्स आपके पास ऐसे आ जाते हैं ग्रुप के अंदर। देखो मैं ग्रुप को शेयर कर रहा हूँ, देखो सी दक्ष दिख रहा है आपको? दिख रहा है दक्ष? ये नोट्स मैंने बना के भेजे हैं, ये बाकी बच्चों के, जैसे वोल्केनो वाला नोट्स मेरे ख्याल से नियति ने बनाया था। ये सर मेरे यशस्वी ने बहुत अच्छे नोट बनाते हैं। यशस्वी के नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। देखो ये यशस्वी के नोट्स। दक्ष डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरे ख्याल से, उसकी वीडियो फ्रीज हो गई है। कोई बात नहीं, आ जाएगा ठीक है, आ जाएगा। राइट गाइस, को तो खुश होने दो। हाँ दक्ष को फ्रीज हो गया तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। यशस्वी तो खुश होने के हकदार है जब उसने इतने अच्छे नोट बना के भेजे। शी डिजर्व्स इट। होने तो बेचारी को। आई एम क्लैपिंग फॉर यशस्वी। ओके राइट गाइस, राइट चलो आगे चलते हैं। ओके सो नाउ ये ऑनलाइन मीटिंग में ये बड़ा किस्सा है। एक बंदा अगर फ्रीज हो जाए ना तो उसकी शक्ल ऐसी लगी रहती है बहुत देर तक। हाँ सर, मेरे साथ भी होता है। Yes, आपने देखे, मैंने नोट भेजे थे, वीडियो में चला जाता घूमने। Did you see that? दक्ष चलो ओके राइट गाइस, रिफ्लेक्शन तो हो गया। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शैडो। आज मैं तुम लोगों को एक बड़ी बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ। तुम मूवी दिखा दे क्या? नहीं कुछ और दिखाऊंगा। देखो ऑलराइट, चलो अब देखें, अब हम देखते हैं व्हाट इज द इमेज। देखो सबको पता व्हाट इज द इमेज यार, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट। Images of two types. This is what I need to explain. One is the real image and one is a virtual image. तुम लोगों से कितने लोगों ने पिक्चर हॉल में जाके IMAX में या फिर आईनॉक्स पिक्चर देखी है? सर मैंने
देखो पिक्चर हॉल में जो पिक्चर कौन सा दिखाई जाती है, question देखो वहां ऐसा होता है, देखो यहाँ पे एक लेंस लगा होता है और यहाँ पिक्चर चल रही होती है, और इस लेंस का जो पिक होती है, इसका जो इमेज होता है वो एक स्क्रीन वो पे आगे उसके स्क्रीन पर आता है कमरे में। तो जो भी स्क्रीन, ओए म्यूट, जो भी स्क्रीन भाई, जो भी इमेज स्क्रीन पे आ सकती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। सर वो लाइट जो हमारे भी नाव से इमेज टकराती है। मिरर के अंदर होती है, मिरर के अंदर होती है, मिरर देखो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मिरर के अंदर जो इमेज होती है, योगी आप म्यूट हो ना, मिरर के अंदर जो इमेज होती है, ध्यान रखना प्लीज गाइस, पे अटेंशन टू दिस। Image formed by mirrors is a virtual image. It does not exist. You cannot take it on a screen. You cannot take it on a paper. You cannot take it in a cloth. It is virtual. होती नहीं है, दिखती है। रियल इमेज कौन सी होती है? जो लेंसेज से बनती है, जो लेंस से इमेज बनती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको मूवी थिएटर का, आईनॉक्स का, आईमैक्स का, वहां। ठीक, ओके नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एक जो प्लेन मिरर की इमेज होती है, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज है। मुझे पता नहीं किसी ने अगर हाँ ये हुआ है कि नहीं। हाँ जी सर, जब मूवी हॉल में होता है पीछे वो लेंस लगा होता है और लेंस में जब देखते हैं हम तो वो सब उल्टा दिखता है, जैसे उल्टा दिखता है, बिल्कुल सही बात बोली है। सो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये जो इमेज दिखती है यहाँ पे इन्वर्टेड होती है। एक्चुअली हमारी आईज के अंदर भी जो इमेज बनती है ना, यहाँ पे उल्टी बनती है, सीधी नहीं उल्टी। हमारे ब्रेन में जाके फिर ब्रेन उसे सीधा कर देता है। सीधा कर दे, बहुत बढ़िया, गुड। ओके नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है क्वालिटीज। तो जहां भी कैरेक्टरिस्टिक लिखा दिखे समझ लेना क्वालिटीज की बात कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ओके दोस्तों, प्लेन मिरर की इमेज। तो प्लेन मिरर इमेज बनाता कैसे? देखो यहाँ प्लेन मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई, सपोज करो कैंडल बनी हुई है, कैंडल, और यहां से आप देखते हो उसको, तो इसकी इमेज ऐसे बनती है, यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, तो यहां से टकरा के इधर चली जाती है, लेकिन आपको आपकी आईज में जब इमेज आती है वो यहां बनती है, यहां बनती है इमेज। मिरर को हमेशा दिखाने का तरीका होता है दिस इज द नॉन शाइनी पार्ट। ओके बिफोर आई गो अहेड इन द क्लास, आप सब लोगों ने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक का नाम तो सुना ही होगा। I am putting a statement in the chat box. You have to tell me whether this is right, true or false. सर चैट अवेलेबल नहीं है। चैट अवेलेबल नहीं है। मैं कर दूंगा। कर रहे हैं सर। तो वैसे थांबा का मतलब क्या होता है? रुको जरा, सब्र करो। एक सिंगल वर्ड का इतना बड़ा मतलब नहीं हो सकता। ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसी बोलती हूँ। हाँ ये हिंदुस्तानी भाव का स्टाइल है, तेरा नहीं। चुप। आंसर प्लीज। सर फॉल्स होगा ये, आपने अरे यार बोलना नहीं है, बोलने का नहीं, रुको जरा सा, बोलने का नहीं, थांबा मराठी में, ये मराठी वर्ड क्या है वैसे बताइए तो। रुको जरा, सब्र करो, बोला तो मैंने। रुको ये बॉम्बे नहीं गया लग रहा है अनुभव अब तक। अब मुंबई घूम के आओ तुम, जाके थोड़ा शाहरुख खान से हाथ मिला के आओ। सर बॉम्बे गए हो, हाथ मिलाया ए क्या कर लेगा लॉस एंजल्स में जाके माइकल से हाथ मिला कर बिड़ू तू क्या कर रही है? लेट मी चेक नाउ। सर मूवी वाले आपको ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके आई सेड मिरर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज फॉल्स। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके पीछे सब लोग म्यूट हो जाओ, जिसके पीछे आप देख सको। अगर मैं मिरर के पीछे फिंगर लगाऊं 3 4 5, दक्ष क्या आप देख पाओगे उसको? कितनी फिंगर है? सो इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। इफ इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट इट इज ओपेक। तो लेट मी सी, मेरे को किस किस के लिए क्लैप करना है।
राइट मनोज। ओके सो ट्रू और फॉल्स, ये आंसर इज फॉल्स। श्रेयांश राणा, सिद्धार्थ चौधरी, राघव कसाना, अनुभव शुक्ला, दक्ष सिंह, योग्या मेहरोत्रा, नियति चौधरी, मदिहा। वेल डन। चलो ओके नेक्स्ट। नियति का सेकंड आंसर आया है। किसका? नियति का सेकंड आया। नियति ने पहले गलत लिया था। नियति की ताली वापस, नियति की ताली वापस। ओके नाउ गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 3 मार्क्स का। सुन लो मेरी बात, 3 मार्क्स का मार्क्स क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज? देखो पहली बात साइज। जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है कि अलग साइज बनती है? मिरर में, प्लेन मिरर में अलग। It depends on the size of the. सेम साइज होगी लेकिन Sir, I have a doubt, sir. Yes. राइट। ओके। सेकेंडली, इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी बनती है या उल्टी बनती है? उल्टी बनती है। Sir, It's called इरेक्ट। उल्टी नहीं बनती, सीधी बनती है। अगर यार उल्टी बन रही होती ना तो तुम्हारी जो फोटो आती है उसमें शीर्षासन करते हुए आती मिरर में, उल्टे पड़े होते तुम। excuse me, sir. 1 मिनट रुक जा श्रेयस मनोज। ओके साइज सेम साइज, इरेक्ट। अच्छा एट सेम डिस्टेंस, जितनी दूर आप खड़े हो मिरर से उतनी दूर। कोई बोलेगा सर ये मैं कैसे पता चले? यार तुम स्केल रख लो ना लंबा सा, एक उसमें हर एक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नजर आएगा। सर लेकिन कार में जो साइड वाला मिरर होता है उसमें प्लेन मिरर नहीं है, वो प्लेन मिरर नहीं है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और उसका एक अलग कहानी है। मैं एक मिरर तुम्हें भी दिखाने वाला हूँ। उस पे सर कुछ लिखा भी रहता है ना? रहता है ओके। अरे सुनो तो यार दोस्तों, मेरी बात सुनो। राइट, सब लोग म्यूट हो जाओ। एक बहुत बड़ी बढ़िया चीज पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कौन बता सकता है। Chat isn't available. चैट अवेलेबल कर रहा हूँ मैं भी। सर आप पहले क्वेश्चन भेजो तब अवेलेबल कर। हाँ वरना फिर धड़ हो गया। तुझे मेरे अनम्यूट से प्रॉब्लम क्या आती है? सर क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। नहीं कर रहा है वो, टाइप बोल रहा है। मतलब वही बोल रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे हैं। ये बोल सर अवेलेबल तो The chat isn't available. Available तो करा। तो कर दो सर। अरे कर रहे हैं सर, थोड़ी शांति रखो, सब्र रखो। रुको जरा, सब्र करो। ओके दोस्तों, अभी कोई सब लोग म्यूट हो जाओ, नोबडी स्पीक नाउ। लिसन टू मी, मेरे को पता चल जाएगा किसका इंटरनेट से है किसका नहीं है, ठीक है? और श्रेयस मनोज का होगा तो डबल शक होगा, मेरे को डबल शक। ओके तुम ऐसे, तुम तो बिल्कुल सीधे हो जलेबी की तरह श्रेयस मनोज, पता है मेरे को अच्छे से। ये तो पक्का ये गूगल से। ओके देख ले कौन सा? सर श्रेयस का और शांत का सेम है। एंड करना है लिटिल इन्वर्जन। तो लेफ्ट वही है ना? अरे श्रेयस क्या सर ऐसा लग रहा है कि लिया? नहीं मैंने सर एक ऐसी जगह से कॉपी किया है सर जहाँ से आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो कॉपी किया है, ये तो बात, यही तो चाहिए था हमें। ओके हो गया कॉपी कंफर्म।
ओए श्रेया कॉपी कंफर्म। चलो फिर ऐसे लगा Now कि mute. यहाँ से आप कभी नहीं म्यूट कर म्यूट म्यूट म्यूट। ओके योगिया म्यूट, सब लोग म्यूट। अरे अनुभव म्यूट, क्वाइट आउट। ओके सो गाइस, सेम साइज, इरेक्ट, सेम डिस्टेंस एंड इट इज लेटरली इन्वर्टेड। यानी कि मैं समझा देता हूं क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी लेफ्ट राइट appears on left, right appears on left. ओके एंड फिफ्थली इट इज वर्चुअल। ये 5 पॉइंट याद रखने आपने। वर्चुअल इमेज, लेटरल इन्वर्जन तो बेसिकली क्या है, कुछ मेरे इस हैंड में वॉच है, मेरे इस हैंड में वॉच है, मैं मिरर में देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ इस हैंड में वॉच के मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त वहां मिरर के सामने खड़ा होगा, उसका ये राइट साइड होगा, कैमरे में उसका भी यही होता है, उसका राइट साइड कैमरा होगा। है हाँ, उसमें सर। भी अगर हम अपना राइट हैंड उठाएंगे तो दूसरी साइड तो लगेगा उसको कि हमने left hand उठाया है। राइट आएगा ये, ठीक है, राइट आएगा। एक्सक्यूज मी तो सर। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। हाँ जी सर जैसे हम फोन में अपनी फोटो खींचते हैं, जैसे सर मैंने ये वाला हाथ उठाया और अपनी हाँ। फोटो खींची, फिर सर हम अगर उसमें देखेंगे तो उसमें ये दिखाएगा कि हमने ये इस वाले हैंड से किया। भैया अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना कंपनी, तो जो कैमरे में जो बंदे यहाँ खड़े हुए ना, यहाँ पे जो इधर खड़ा हुआ है बंदा, उसकी फोटो वहां आएगी, वो गुस्सा हो जाएगा, बोले कैसा कैमरा खरीद रखा है तूने यार, मैं तो यहाँ खड़ा था, मेरी फोटो इधर आई है। तो इसलिए कंपनी ने इसी तरह का काम किया हुआ। ओके दोस्तों, अब आ गया, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। ओके लेट अस लुक एट स्फेरिकल मिरर्स। बहुत यूजफुल है स्फेरिकल मिरर्स। कहाँ यूजफुल है देखो, कार के अंदर यूजफुल, क्यों, कार में साइडों में लगे रहते हैं, हमें साइड में पता चल जाता है। दे आर नॉट फ्लैट पीछे मिरर, का दिख जाता है। दे आर नॉट प्लेन मिरर, दे आर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, तो मैं दोनों समझा देता हूं तुम्हें, एक मिनट मेरे को इसको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं। योग्या, नियति, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सर। सोनाक्षी, मदिहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वाला, ये पक्का आता है, ठीक। और लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन कई बार आती है। ओके राघव कसाना, आर वी गुड सो फार? अंडरस्टूड? यस सर। दोस्तों 1 मिनट दो बस मेरे को, उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे। तो नोट्स जो है ना क्लास के बाद ही भेज देना। सर कॉन्वेक्स और कॉनकेव अच्छे से समझा दो। अरे भाई साहब ऐसा समझाएंगे तुम चाहो भी तो ना भूल पाओ, तुम चाहो भी ना कि मेरे माइंड से निकल जाए डेफिनेशन, सोते सोते बाद में घूमती रहेगी दिमाग में। लेकिन सर कभी निकलेगी नहीं, क्योंकि सर का फंडा है, निकालना पड़ेगा, फिर खींच के अनुभव आएगा उसे निकालने। अनुभव को तुमने लेबर समझ रखा है? अनुभव के लेबर है, सबके काम करने जाएगा। ऐसा नहीं बोलना किसी को। सिद्धार्थ बोलने की जगह अनुभव बोल जाओ, कोई बात नहीं। वैसे जिस तरह से तुम अनुभव जिस तरह से तुम बातें करते रहते हो, कई बार मुझे शक तो होता है। क्या? अरे सर आप बेइज्जती करते हो। अनुभव लेबर है। ऑलराइट गाइस, ओके क्वाइट डाउन, क्वाइट। देखो पढ़ते टाइम थोड़ी बहुत मस्ती ठीक है, पढ़ते टाइम। स्फेरिकल मिरर्स, एक वर्ड होता है स्फीयर। स्फीयर का मतलब कोई बता सकता क्या होता है? सर मैं बताऊं? सर भाला है, जैसे वो होता है ना लड़ाई अरे सुनो, वो जो है ना, वो अपना चोपड़ा वाला नीरज चोपड़ा, वो भाला उसका SPHEAR स्फीयर। सर ये होता है SPHERE। सर एक लड़ाई में यूज होता था। अरे लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है भाई। स्फीयर का मतलब होता है राउंड। हाँ सर राउंड। हाँ सर गोला भी होता है। तो स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है केव मिरर। केव तो सबको पता है, जहां पे पुराने जमाने के लोग रहते थे, शेर से बचने के लिए घुस जाते थे, ऐसे केव के अंदर घुस जाते थे जाकर। अब शेर वहां रहता है, राक्षस भी रहते थे वहां पे, मैंने सुना है केव के अंदर। कौन सी केव? एक होता है केव मिरर। तो राघव कहेगा सर हमें तो नहीं पढ़ाया मैम ने केव मिरर, जो केव की तरह होता है ऐसे। कौन केव पढ़ा है? सर कौन केव से ये पता चल जाएगा कौन सी केव। तो ये याद रखने की ट्रिक क्या बताई मैंने? याद करा था। जो केव की तरह होता है, जो मिरर केव की तरह होगा, उसको बोलते हैं कॉनकेव। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कैसा है? इसका पेड़ बाहर को निकला हुआ है। सर आपने जो भी अभी वो मिरर बताया ये वो मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर अभी जो आपने पहला वाला बताया। मैं बता रहा हूँ। सर जो नॉर्मल मिरर होता है फिर उसे क्या बोलेंगे? वो प्लेन मिरर, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। तभी हमने पढ़ा था ना बेबी, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन। प्लेन ये वाला मत लिख देना प्लेन, PLAIN, प्लेन नहीं, ये वाला नहीं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब सीधा। भाई पूरे लाइट चैप्टर में अगर कोई दिमाग की दही करने वाला टॉपिक है ना तो यही है। ये मैं 10th वालों को पढ़ाता हूँ, 10th में है चैप्टर लाइट का, ठीक है, अभी पढ़ाया थोड़े दिन पहले, बहुत टाइम लगा है 10th वालों को भी। तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा ताकि तुम लोग बोलो कि सर हाँ 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 आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है, ओके। सर वैसे तो स्कूल में बताया जा सबसे बड़ी बात यह है जो आप ये स्पून की मदद से देखें ना, अगर स्पून, तो स्पून की जो अंदर वाली सरफेस है जिसको सर चार्ट ब्लॉक कर देना है, यस सर चार्ट ब्लॉक कर दो सर। पूरा गूगल भर जाएगा कि उसने गूगल से रख दिया उसने जाएगा। अरे यार नहीं एक मिनट, है कौन, मैं देख रहा हूँ डिफॉल्टर कौन है। श्रेयस श्रेयस मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो गुस्सा है, क्लास से निकाल दूंगा तेरे को अभी के अभी। अंडरस्टूड? यस सर। तेरा यार अटेंशन डेफिशिएंट तो 2 ईयर ओल्ड वाला है, जो 2 साल का बच्चे नहीं होता कि माँ की नजर इधर नहीं गई, मैं शुरू होता है। इतना अटेंशन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए बंदे का, थोड़ा बहुत तो ठीक है तुम्हारी उम्र में, इतना ज्यादा नहीं। ओके सर। ओके सो दोस्तों ये वाला जो साइड है ये कॉनकेव है और ये वाला साइड कौन सा है? कॉन्वेक्स। अब तो समझ में आ गया नियति? यस सर। अरे कौन सा सेकंड भाई वाला, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? जो कॉनकेव मिरर होता है ना उसकी तारीफ सुन लो। ये मिरर है, म्यूट होना यार, किसकी वो आवाज आ रही है भाई। जो भी लाइट इसके पास आती है उसको ये कन्वर्ज कर देता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको बोलते ये हैं जो फोकस। आगे वाला पार्ट होता है मिरर का वो क्या होता है? कॉनकेव? नहीं आगे वाला नहीं, मिरर 2 तरह के होते हैं। ये वाला पार्ट तो डार्क पार्ट है जहां पे मैंने लाइन खींच दी, और ये वाला पार्ट डायग्राम में बनाया ना कि बाहर वाला ये स्पून वाला हाँ सर ये कॉनकेव, केव की तरह अरे नहीं। कॉनकेव है, दूसरा वाला कॉन्फ्लेक्स है। ये वाला कॉन्वेक्स है। कॉन्फ्लेक्स, ओके सर। कॉन्फ्लेक्स नहीं पागल, तू खाने की लगी रहती जब। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, हाँ ठीक है सर। ओके दोस्तों, तो शाइनी पार्ट दो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। कैसा मिरर बोला जाता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग सबको पता है ना, जो कन्वर्ज कर दे यानी एक जगह इकट्ठा कर दे सबको, कन्वर्जिंग। देखो दोस्तों जो भी लाइट इस पर पड़ेगी वो यहाँ आ जाएगी, इधर आएगी वो भी यहाँ आ जाएगी। तो इस मिरर की तारीफ क्या होती है? सारी लाइटों को जितनी लाइट आती है एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। एक्सक्यूज मी सर, इसका नाम कन्वर्जिंग है। श्रेयस 1 मिनट रुक जा बस, श्रेयस 1 मिनट और रोक ले अपने आप को। मुझे पता है इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड योरसेल्फ, बट 2 मिनट बस। यू कैन डू दिस श्रेयस। दोस्तों हाँ यू कैन डू दिस। ओके सो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है एफ है, इसका नाम एफ, इसको बोलते हैं फोकस। सो जितनी भी लाइट आती हैं इंफिनिटी से इस लाइन के थ्रू, उसको हम फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। कौन? कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। या श्रेयस गो अहेड। सर मिरर से ज्यादा सर ट्रैफिक में मिलते हैं। ट्रैफिक में बेटा कार मिलती है, ऑटो मिलते हैं, बस मिलता है सर, यात्री मिलते हैं। ट्रैफिक में मिरर मुझे नहीं आज तक मिला, मुझे नहीं मिला आज तक कोई जगह। मुझे भी नहीं मिला सर, मुझे भी नहीं मिला आज तक। कौन सी जगह पर ट्रैफिक कौन सी जगह जाते हैं श्रेयस मनोज घूमने? स्ट्रीट साइड में, स्ट्रीट साइड पे सर कभी कभार मिल जाता है। एक गोल सा मिरर होता है जिससे जब आप टर्न्स पे होता है, वो जब टर्न लेते हो बड़ा टाइप होता है। हाँ वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लगे जाते हैं स्ट्रीट के साइड में होता है। राइट भी कॉन्वेक्स होता है ना। अच्छा दोस्तों अब नहीं मैं बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, तो 2 मिनट तो रुक जाओ, सुनो। सो अभी ध्यान देना भाई साहब, ये तुम्हें रटना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना अगला पॉइंट, ये रटना तुम्हें। किसी के माइक से फोन की आवाज आ रही है। मैंने कभी नहीं बोला तुम्हें रटने के लिए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम। ओए म्यूट करो यशस्वी, सब लोग म्यूट हो जाओ यार।
मैंने आज तक तुम लोग रटने के लिए नहीं बोला वीर, लेकिन आज पहली बार कुछ चीज रटने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉइंट इंफिनिटी पे है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो आइटम है, वो इंफिनिटी पे बैठा हुआ है। तो उससे जितनी भी रेज आएंगी वो सब के सब फोकस पे जाके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, इमेज जो बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहां पे, देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट होते हैं जो भी आइटम है। जैसा आप शक्ल देख रहे हो अपनी, श्रेयस मनोज को मन किया कि आज नहा लेता हूं, आज पूर्णमासी है, हर पूर्णमासी को नहाता श्रेयस। हाँ। तो आज पूर्णमासी तो नहा लेता हूं, नहाने के बाद बाल बाल बनाने गया श्रेयस मिरर में, आज बाल बाल बनाए। तो श्रेयस का जो फेस है वो ऑब्जेक्ट है, और जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो इमेज है। ओके गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। सर यानी रियल थिंग जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, और जो रिफ्लेक्शन होती है वो यस यस यस। सो ये है ऑब्जेक्ट, और यहां बनेगी इमेज। अब बस जो चीज मैं रटने के लिए बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। जो कॉनकेव मिरर की इमेज, ऑब्जेक्ट जब उसका इंफिनिटी पे होता है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दक्ष, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई दक्ष? दक्ष, व्हाट इज इंफिनिटी? दक्ष, you are on mute. सर इंफिनिटी किसको बोलते हैं दक्ष? सर अनुभव मैं बताऊं? सर मैं बताऊं तो श्रेयस। श्रेयांश राणा, इंफिनिटी। नहीं सब लोग, अरे मुझे तुम सबके नाम पता है, नाम मत बताओ अपने, मुझे सबके नाम पता है। मैं बताऊं, सिद्धार्थ बताएगा। सिद्धार्थ। अनलिमिटेड। सर श्रेयांश बता रहा था। हाँ श्रेयांश, पता नहीं आवाज नहीं आई मेरे को, लेकिन यह बहुत जो बहुत दूर है, जिसको काउंट भी नहीं कर सकते तुम। सर अनकाउंटेबल। क्वाइट डाउन, अनकाउंटेबल है, इतनी दूर है, उसको इंफिनिटी बोलते हैं। तो जो इमेज बनेगी ना, जो रटना आप लोगों ने ध्यान सुनो। When an object is an infinity, image made by concave mirror is firstly it is real. Real मतलब उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं आप, ऑन स्क्रीन। Secondly, it is inverted, उल्टा है। लिख दो उल्टा, अब लिख तो दूं, अनुभव और श्रेयस बुरा मान जाएंगे शायद से। नहीं पता तो है मतलब। नहीं, अनुभव श्रेयस बुरा ना मान जाए। लिख दूं क्या, उल्टा लिख दूं? यस सर, उल्टा। सर इन्वर्टेड होती है। एंड थर्डली इट इज वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज की होती है, वेरी स्मॉल। एक्चुअली इसको बोलते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट जितना होता है छोटा। सर कितना छोटा? पॉइंट जितना जो कि दिखे ही ना, इतना छोटा। अच्छा राइट दोस्तों, तो ये बचा। चलो मैं इसको लिख देता हूं वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज छोड़ देता हूं, वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, अच्छा अब हम देखते हैं इमेज फाउंड बाय मिरर व्हेन इट इज क्लोज। अच्छा ये तो इंफिनिटी वाली थी। अब एक आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। सो ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर, और लेंस कौन, मिरर कौन सा है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है, ऐसे जा रही है लाइन यहां पे, इधर ऑब्जेक्ट आपने रख दिया पास में, ये एफ है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है दोस्तों, इमेज बनती है पीछे जाके, जैसे प्लेन मिरर बनती है, और बड़ी बनती है, और बड़ी बनती है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इस इमेज की क्या क्वालिटी है दोस्तों? इस इमेज की क्वालिटी ये है, जो क्वालिटी यहां पे थी इसका उल्टा है पूरा। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर,
image by concave mirror is, कैसी है देखो दोस्तों, लार्ज, बड़ी है। दूसरा वर्चुअल है, हम वैसे नहीं देख सकते, वो मिरर के अंदर ही दिखाई पड़ेगी। और तीसरा है इरेक्ट है, सीधी है, स्ट्रेट, सीधी लिख दो या स्ट्रेट लिखूं, सीधी। इसको हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज आता है। ये जो डेंटिस्ट लोग हैं ना, डेंटिस्ट के पास तुम जाओ डेंटल के कराने के लिए, तो डेंटिस्ट आपके जब दांत देखता है ना, वो ऐसा कहता है मुंह खोलो बेटा उसका हाथ में छोटा सा मिरर होता है, उससे आपका दांत बड़ा करके देखता है। दूसरा, हम लोग जब शेविंग मिरर यूज करते हैं, मेकअप के लिए यूज करते हैं लेडीज, तब मेन शेविंग के लिए यूज करते हैं, तब बड़ी फोटो नजर आती है, उसमें जो भी देखोगे बड़ा नजर आएगा। मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे बाथरूम में लगा हुआ, 1 मिनट देख लो, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट देखना कितना बड़ा नजर आता है, देखो। तो आपकी वीडियो पूरी तरह से हिल गई। अरे चली गई सर, चल रही है, आई चल रही है लेकिन हिल गई। देखो इधर देखो, दिखा रहे हो। अबे बाथरूम में दिखा रहे पागल तेरे को, ये देखना, ये देखो, लुक एट दिस, क्या look है? at, guys, now look at this, see the image. Now this is normal mirror, this is normal mirror, this is concave mirror. लेकिन सर जूम मार देता। क्लोजेट मत देख रहे हो दोनों का डिफरेंस, देख रहे हो दोनों का। सर Yes, उसमें yes, और जितना पास जाऊंगा, यार 1 मिनट रुक जा यार, अरे यार जितना सब पास यार जितना पास जाऊंगा उतना ही बड़ी होती जाएगी। जितना सर पास मतलब देखो। कॉन्क्रीव मिरर का ये मतलब होता है आप जितना पास जाओगे वो उतना बड़ा होगा। हाँ, ये कॉन्केव मिरर का मतलब क्या है, ये अंदर से दबा हुआ है, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा दबा हुआ है। देखो फर्क देख लो दोनों का। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर, अरे रुक जा श्रेयस, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ देख ले। ज्वेलरी शॉप्स पे देखो, मिलता है। ये नॉर्मल मिरर की फोटो देख लो और इसकी देख लो, कितना फर्क है, देखो। कैन यू सी दैट? सर हाँ जी सर जो वो छोटा मिरर है उसमें क्लियर वो प्लेन मिरर है, छोटा नहीं है, वो नॉर्मल प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में क्लियर दिख रहा है सर प्लेन मिरर क्या दिखा? उसमें बहुत क्लियर दिख रहा है। हाँ, बट क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो शेविंग कर रहे हैं उस वक्त या फिर मेकअप कर रहा है कोई, सर ये उसके तो लिए होता है। कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। ये है कॉन्केव मिरर, हाँ। कॉन्केव सर, मिरर यानी अंदर सर से वो आप दबा हुआ मिरर, दबा हुआ। आपको वो बड़ा हाँ। इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ना आप उसके करीब हो गए और दूसरा नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तुम उसके पास करके देख लेना, जिनके पास है वो ट्राई करके देख लो। कॉन्केव मिरर जनरली लोग अपने बाथरूम में लगाते हैं। अगर सर सिंपल डेफिनेशन में पूछा जाए कॉन्क्रीव मिरर किसे कहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कॉन्क्रीव मिरर इज अ मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज नियर दैट इट विल नहीं ऐसी डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन पहली बात तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई पूछता तो ये डेफिनेशन देना, देखना। सो हाउ डू आई डिफाइन कॉन्केव मिरर? सी हियर, a mirror, a spherical mirror, पहले बोलना spherical mirror, a spherical mirror which is depressed यानी दबा हुआ, depressed और pressed बोल दो, in the center, in the center, in the center। जो भी मिरर बीच में से दबा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर। जो नॉर्मल मिरर होते हैं वो प्लेन रहते हैं, बीच में से दबे हुए नहीं होते, लेकिन कॉन्केव मिरर बीच से दबा हुआ है। ओके, अब हमने कॉन्केव देख लिया, तो कॉन्केव का तो इस्तेमाल मैंने बता दिया। कौन कौन यूज करता है? डेंटिस्ट यूज करते हैं, मेकअप मैन यूज करते हैं, बाथरूम मिरर की तरह यूज होता है। तो सो बिकॉज यू वांट टू सी अ बिगर फेस, आपका चेहरा पूरा सर हमारी सोसाइटी में भी ऐसा स्फेरिकल मिरर है जो रोड की बिल्कुल साइड में। हाँ, वही। वो कॉन्वेक्स है। और मैं उसी पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट में उसी पे आ रहा हूँ। सो गाइस ये देखने के बाद लेट अस सी व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्केव सर देख लिया, पर बीच में से देखोगे तो वो छोटा दिखता है, फिर साइड से थोड़ा देखो। कॉन्केव मिरर की जो फोटो पास में आके दिखेगी वो हमेशा बड़ी दिखेगी, हमेशा बड़ी दिखेगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी बड़ी नहीं दिखती, हमेशा छोटी दिखेगी। ओके, नाउ लेट अस सी कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी सर, convex mirror is a mirror which forms a sphere. say again Sir, it forms a square.
forms a square. अच्छा, कैसे? How? Those are not squares, sir. Spare. स्पेयर अच्छा, भाला how? But how? थोड़ा क्लियर बोल लिया करो। How? Just how? गूगल से जल्दी से सर्च करिए। भाई Google तुमने कोई से बात पता है। बोली है उसको एक्सप्लेन तो कर दो ना, नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। Sir, a curved mirror which forms a square. देखो सर 2 मिनट में गूगल से आंसर दे दिया सर। सब तुम्हारे तो गूगल नहीं करते। Sir, ऐसा नहीं सर, गूगल ऐसे एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ इसका। देखो श्रेयस अपना पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। इसके घर में जैसे इंटरनेट कनेक्शन है तो चाहे उसको चाहे उल्टा पुल्टा जो मर्जी करना पड़े पर चलता रहना चाहिए इंटरनेट, हमेशा गूगल पर हमेशा ऑन रहना चाहिए। ओके, तो वेस्ट कोई बात नहीं नहीं जाना चाहिए। श्रेयस, ये भी अच्छी बात है। इकोनॉमिकल हो आप, कुछ बिल्कुल पैसा खर्च नहीं, खत्म मतलब वेस्ट नहीं जाने दे रहे। कंजूस। अगर इंटरनेट लगाया हुआ है तो चपाचप उस पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहो, चाहे वो काम की चीज हो चाहे बेकाम की चीज हो। सर सिद्धार्थ ने कंजूस ही बोल दिया उसको। कंजूस बोल दिया सर वसूली। ओए एक मिनट, ओए म्यूट। श्रेयस मनोज, यार क्लास में से कोई गायब हो गया? सर राघव गायब हो गया। सर लास्ट में आते हैं ना लोग लीव हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही फिर मैं राघव के पापा को फोन लगाते हैं अभी। सर नीचे खेलने होएगा वो। इसकी वजह से आज चक्कर करा रहा हूँ। रुको एक मिनट। सर मदिया, अच्छा मदिया है। मदिया का तो चलो मैं मानता हूँ, कई बार मदिया बहुत सिंसियर है। मदिया इज अ वेरी सिंसियर गर्ल। यस सर, खुद का चैप्टर खुद ही लीव कर गया। ओके, सर कॉल आ गया इसीलिए मैं लीव। राघव तेरी रिपोर्ट होने वाली थी, तेरे पापा को मैं फोन लगा दिया था अभी। लगा दी तो ट्विटर आवाज आ रही थी। ट्विटर आवाज आ रही थी। ऑल राइट, पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन। ओए मेरे पापा का ही कॉल आ गया था। अच्छा, लेट अस सी नाउ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स, अरे यार कैसा पेन है। ओके, सो नाउ लुक एट कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स का क्या होगा, थोड़ा सा जैसे मेरा पेट निकला हुआ है ना, ऐसे कॉन्वेक्स का पेट निकला रहता है। कॉन्वेक्स, तो बिफोर यू मीट द पर्सन यू मीट हिज स्टमक। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर, so it is like this is shiny side। ओए म्यूट करो यार, ये शाइनी साइड है, ये डार्क साइड। म्यूट। ओके, सर क्या करवाया आपने? कुछ नहीं कराया अब तक हम सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? डेफिनेशन अगर कोई पूछे, अ स्फेरिकल मिरर। सर हीट का बारे में बात कर रहे थे। A spherical mirror whose central portion or central part is raised। सेंट्रल पार्ट इसका भाई रेज होता है, ठीक है। ओके, और इसके बारे में और क्या तारीफ करें हम इसकी तारीफ ये है, ये डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्ज करता है। जैसे जो भी यहाँ पे ऊपर गिरेगी ना रे, वो कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज होगी। यशस्वी अभी मत बना यार प्लीज यार, डोंट डू दैट। मेरे मन में भी यही आया सेम। यशस्वी मत कर यार तू प्लीज, बाद में थोड़ा टाइम निकाल के बाद में क्लास में नोट बना अलाउड नहीं। हाँ सर मैं तो सिर्फ डायग्राम बना। म्यूट। ओके, सो दोस्तों तो मेरी बात ध्यान से सुन लो प्लीज। ओके, सो जब भी इससे इमेज बनेगी, उस इमेज की क्या क्वालिटी होंगी देखो। तो क्वालिटी ऑफ इमेज, क्वालिटीज ऑफ इमेज। सर अनुभव नोट्स बना रहा है। ओके, कोई बात नहीं, तुम चौकीदारी मत करो। सिक्योरिटी गार्ड का काम छोड़ो, श्रेयस क्लास में ध्यान दो। नंबर 1, जितनी टांग में श्रेयस की खींचता हूं उतना तो शायद किसी की खींचता हूं। ऑलराइट, राइट गाइस, अरे प्लीज यार रुक जाओ भाई, मेरी बात सुनो। हमेशा इरेक्ट बंद। अच्छा, ये कहाँ लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर? कार का जो रियर व्यू मिरर होता है सर। और ये जो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट, बता रहा हूँ माते बता रहा हूँ। एक मिनट, कार में होता है, और उसके अलावा जो होते हैं हमारे ब्लाइंड टर्न होते हैं,
रोड पे जो ब्लाइंड टर्न है, जहाँ नजर नहीं आता, सोसाइटीज के बाहर लगे रहते हैं कि सामने कौन सी गाड़ी आ रही दिख जाए, सर एकदम ही मतलब दिखता नहीं है ना, वैसे नहीं टर्न जब लेते हैं वो हाँ, वाला इसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न ऑन रोड, ब्लाइंड टर्न ऑन रोड। रहता है, फिर साइड का ब्लाइंड टर्न दिखता क्यों बोलते हैं कि वहां दिखता है। ओ दोस्तों ध्यान दो सर जो तो कार में मिरर्स होते हैं एक मिनट समझा रहा हूँ। इरेक्ट होती है यानी कि सीधी। सर कॉन्वेक्स ज्यादा दिखाती है ना आसपास रुक का। जा, स्मॉल इमेज, सर कॉन्वेक्स पास स्मॉल इमेज एंड हमेशा वर्चुअल। उधर तो रियल थी, इधर वर्चुअल। अब क्या होता है, जो इमेज आपकी बन रही है इधर, वो आपका ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है और इमेज बनती है दोस्तों छोटी। अब कार ड्राइव कर रहे हो आप, आपको एक कार नजर आई छोटी, पीछे आप अपनी कार चला रहे हो तो पीछे ट्रक आ रहा था, ट्रक, आपको ट्रक दिखा छोटा। अनुभव ने बोला पापा बहुत दूर है तो इतना छोटा दिख रहा मिरर में। पापा ने लगाई कान के नीचे एक चपत, बोला देख मिरर के अंदर क्या लिखा हुआ है। मिरर में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। हाँ तो तुम सोच रहे हो दूर है, ये छोटा समझ के इसकी साइज, ये पीछे ही है एकदम से। Yes, ब्रेक मत मार देना नहीं तो गाड़ी सीधे ठुक जाएगी। मेरी स्कूटी पे भी लिखा रहता है उसके मिरर। सर मतलब बाइक होता है उसको क्या लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन दे अपीयर। क्लोजर देन दे। सर शीशे के नीचे दिखा रहता है। हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा दूसरी बात, अरे ओए ओ भाई लोग, दूसरी बात, जो ब्लाइंड टर्न पे लगे रहते हैं, तुम कभी भी देखना ब्लाइंड टर्न पे ऐसे लगाते हैं, यहाँ पोल लगा रहता है, जो बंदा इधर से आता है वो दूर से छोटा दिखता है। हाँ जब पास पास आता है तो बड़ा दिखने लगता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ छोटा छोटा नजर आता है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। आजकल तो सिक्योरिटी कैमरे लग गए, पहले जमाने में जैसे कोई शॉपकीपर वगैरह होते थे ना, तो श्रेयस जैसे बंदा कोई आ गया उनको बड़ा डर लगता था। तो आजकल जो है वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी कैमरा लगा देते हैं। लेकिन पहले सिक्योरिटी कैमरे नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो अपनी दुकान के कॉर्नर में भाई इतना बड़ा एक मिरर लगा देते थे। यहाँ सेठ जी बैठे रहते थे और सेठ जी की नजर कहीं नहीं रहती थी, सेठ जी की नजर बस इस पे रहती थी। इसके अंदर इनको सब कुछ दिखा रहता था। सुरेश मनोज यहाँ पे अपना शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, एक हाथ पॉकेट में है उसकी, एक हाथ पॉकेट में। इधर अनुभव बैठा हुआ है, अनुभव के तो दोनों ही हाथ पॉकेट में पता नहीं क्या डाल रखा है। तो सेठ जी इधर देख रहे हैं, बेटा मुझे पता है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। अच्छा दूसरे हाथ से सिर्फ गूगल अच्छा कर मेरी बात सुनो यार गाइस, आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा हमारा। चुप रहो, एवरीबॉडी म्यूट एवरीवन हो गया म्यूट। मुझे कुछ पूछना है यशस्वी म्यूट, सब लोग म्यूट। नियति कुछ पूछ रही है, नियति को मैं चांस दे रहा हूँ। नियति जस्ट जल्दी पूछ। सर जो कार में मिरर्स होते हैं उन्हें रियर व्यू मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पीछे का दिखाते हैं, जो आपको फ्रंट का व्यू नहीं देते, वो रियर का व्यू देते हैं, रियर का जो आपके पीछे, रियर मतलब पीछे। ओके सर। ओके नाउ ऋषित से एक सवाल पूछना है। ऋषित अब तक का मामला फिट है? फिट है। दक्ष अब तक का मामला फिट है? दक्ष सर मुझे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में हुई थी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अभी टाइम का है, वीडियो देख लेना और दूसरा मैं कल दोबारा कवर करूंगा कॉन्वेक्स मिरर को। वीर ओए पिंटर बाबू नाम रख दो सर आप सबका। उसने तो वो तो निकल लिया आपने क्लास के बाद। एक्सक्यूज मी सर, आपका चैनल किस नाम से है? मेरा चैनल का मैं लिंक भेज दूंगा तेरे को अभी बेटा। इसका वो है CCL कर्नल कैरियर लॉन्चर के नाम, CCL कर्नल कैरियर लॉन्चर, ठीक है। चलो ओके गाइस, मीट टुमारो, कंटिन्यू द सेम चैप्टर। बाय 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 बाय। उसके बाद इसका क्विज होगा, उसके बाद क्विज होगा। सर आप नोट्स हाँ अभी नोट्स भेज रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट। हाँ चलो ओके ठीक है, चलो बाय 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 बाय, लेट हो गया। बाय।